Assalamualaikum students, hope you all are fine. I am your Islamic teacher, so welcome to class 3. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको बुक पेज नंबर 3 पे लेसन नंबर 2 आर्टिकल्स ऑफ फैथ पढ़ाऊँगी। आर्टिकल्स ऑफ फैथ, फैथ का मतलब है ईमान, अकीदा। और आज हम आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल्स को आप एज ए पॉइंट्स ले सकते हैं कि आर्टिकल एक पॉइंट, एक नुक्ता है, ठीक है। तो यकीन लागने के लिए वो कौन से ज़रूरी नुक्ते हैं जिनको हमें अपनाना होगा, हमें उन पर पूरा यकीन रखना होगा, पुख्ता यकीन रखना होगा कि वो लाजमी हैं। आज हम उनके नुक्ते पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको आज इस चैप्टर में हम ईमान मुफस्सिल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम आर्टिकल्स ऑफ फैथ पढ़ेंगे। अल्लाह के नाम जो हैं उन्होंने हमारे यहाँ पे ईमान मुफस्सिल में हमने 7 हिस्से पढ़े थे। उन 7 हिस्सों में से इस लेसन में हम 5 जो हैं कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। उन 5 नुक्तों को हम ऐसे समझ रहे हैं कि वो बहुत ही लाजमी हैं। उनके बगैर तो हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं है। जब तक हम उस पर यकीन और ईमान नहीं ला देते और 5 नुक्तों पर, तब तक हम आगे के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। हमारा दीन तब तक हमारे दिल में मजबूत नहीं होगा जब तक के लिए हम उन 5 हिस्सों को, उन 5 कंपोनेंट्स को अपना नहीं लेते। तो हम इस लेसन में उन 5 नुक्तों के बारे में पढ़ेंगे। सो ओपन बुक पेज नंबर 3। यहाँ पे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है, In this lesson, we will memorize the names of the articles of faith and studies them in detail. हम इस लेसन में आर्टिकल्स ऑफ फैथ के नाम पढ़ेंगे और उन्हें ज़्यादा वजाहत के साथ पढ़ेंगे इस लेसन में। तो अब हमारा पैरा स्टार्ट हो रहा है। You have learned the meaning of faith and memorized ईमान मुफस्सिल। आपने पिछले लेक्चर में फैथ के बारे में पढ़ा और ईमानी मुफस्सिल पे को आपने याद किया। ईमानी मुफस्सिल हैज़ 7 कंपोनेंट्स ऑफ दीस। ईमानी मुफस्सिल के 7 बुनियादी हिस्से हैं, 7 हिस्से हैं ऑफ दीस, जिसमें से बिलीव इन डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब है मंजिल, तकदीर, जहाँ पे हमें खुद ब खुद पहुँचाया जाए। हम डेस्टिनी उसे कहते हैं जो हमारा हम इसे शॉर्टली वर्ड्स में हम उसे तकदीर कह सकते हैं। कहते हैं ना, जो तकदीर का लिखा वो कोई नहीं बदल सकता। तो इसे भी हम बिलीव इन डेस्टिनी यानी कि जो हो रहा है हमारी ज़िंदगी में वो अल्लाह ने हमारे तकदीर में पहले से ही लिख लिया है। तो हमें उस बात पे यकीन रखना है, डेस्टिनी पे यकीन रखना है। इज़ अ पार्ट ऑफ बिलीफ इन अल्लाह। अगर हम अपनी तकदीर पर यकीन रख रहे हैं तो हम अल्लाह पर भी यकीन रख रहे हैं। एंड बिलीफ इन रेजुरेक्शन, और हम अपनी क़यामत पर भी यकीन रखें। रेजुरेक्शन का मतलब है क़यामत। क़यामत का दिन एट द एंड, सबसे लास्ट में आएगा, जब कोई भी इस दुनिया में नहीं बचेगा। हम सब मरने के बाद एक बार फिर से ज़िंदा होंगे, उस दिन को हम क़यामत कहेंगे। तो ये कह रहा है कि बिलीफ इन रेजुरेक्शन, आपको क़यामत पर भी यकीन रखना है। इज़ द पार्ट ऑफ बिलीफ इन जजमेंट डे। जजमेंट का मतलब है इंसाफ, और डे है जजमेंट डे का मतलब है इंसाफ वाला दिन। इंसाफ वाला दिन, अब इस दुनिया में कुछ बंदे गलत काम करते हैं, कुछ नेकियां करते हैं, कुछ अच्छाई से भी अच्छाई काम कर जाते हैं, कुछ हमारी मदद करते हैं, कुछों की हम मदद करते हैं। तो इन सब का इंसाफ हमें किस दिन मिलेगा? क़यामत के दिन, जिसे हम डे ऑफ द जजमेंट कहते हैं। हमें हमारे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, तो उस समय हम क़यामत कहते हैं, डे ऑफ रेजुरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात पर यकीन रखना है कि हमने जो भी दुनिया में किया है, जो हम कर रहे हैं, उसका आखिर में हमें अंजाम देखना है। अगर हमने नेकियां की हैं तो हमें ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा, अगर हमने बुराइयां की हैं तो उसका भी नुकसान हमें ही भुगतना है। Therefore, we will study only the 5 basic components of ईमान मुफस्सिल in this lesson. हम इस लेसन में सिर्फ 5 हिस्से ईमान मुफस्सिल के पढ़ेंगे, ठीक है।
अब हमारा टॉपिक है बिलीफ इन अल्लाह, अल्लाह पर यकीन। हमारा सबसे पहला यकीन और फैथ और ईमान लाने का सबसे पहला नुक्ता है कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना है। अगर हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो हम अपने दीन को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह पर हमने यकीन नहीं रखा तो हमने इस्लाम को भी कबूल नहीं किया। हर हालत में, हर सूरत में हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है, तो ये ईमान का सबसे पहला कंपोनेंट है, सबसे पहला हिस्सा है, सबसे पहला नुक्ता है जिसे हमें कबूल करना है। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फैथ इज़ बिलीफ इन अल्लाह। सबसे पहला नुक्ता है ईमान का कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना है। बिलीफ इन अल्लाह मीन्स दैट अ पर्सन डिक्लेयर्स दैट अल्लाह इज़ वन एंड ओनली। अल्लाह पर यकीन रखने का मतलब है एक जो इंसान है वो इस बात को पुख्ता यकीन कर ले कि अल्लाह एक है और वो अकेले हैं। ही हैज़ नो पार्टनर्स, उनका कोई साथी नहीं है। एंड नो बडी इज़ हिज इक्वल, और कोई भी उसके बराबर नहीं है। नो बडी इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। वर्दी ऑफ वर्शिप, वर्शिप का मतलब है इबादत, किसी को पूजना। तो अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ही इज़ गॉड, वो हमारा खुदा है, क्रिएटर, हमें पैदा करने वाला है। लॉर्ड, हमारा मालिक, एट सॉवरेन ऑफ दिस यूनिवर्स, और इस कुल कायनात का पैदा करने वाला है, बनाने वाला है। ही डज़ नॉट नीड एनीवन्स हेल्प, उसको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। बट वी ऑल नीड हिज हेल्प, पर हम तमाम लोगों को उसकी मदद की ज़रूरत है। अगर हम अल्लाह से मदद ना मांगे तो हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होगा। वो जहाँ है वो वहीं अटका रहेगा। हम हमारे यहाँ तक कि एग्ज़ाम देने आते हैं तब भी सबके रब में होता है कि या अल्लाह मेरी मदद करना। हम तमाम लोग सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगते हैं और किसी से मदद नहीं मांगते। वो हमारी बिना किसी बेगैप से मदद करता है, कोई ऐसी मदद जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, और हमारा रब हमारी मदद ऐसे करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ओनली अल्लाह फीड्स हिज क्रिएचर्स। अल्लाह ही है जो अपनी कुल कायनात को खिला रहा है। क्रिएचर्स यानी कि उसके बनाई हुई कायनात। ही इज़ द वन हु गिव्स लाइफ, वो अकेला है जिसने हम तमाम लोगों को ज़िंदगी दी है। एंड टेक्स इट अवे, और हमसे छीन भी सकता है। द सन, सूरज, द मून, चाँद, द स्टार, सितारे, एयर, हवा एंड वाटर, और पानी, और ऑल बाउ टू हिज ऑर्डर्स। सब के सब अल्लाह के हुक्म के आगे झुके हुए हैं। सब के सब अल्लाह के हुक्म पे निकलते हैं। जैसे सूरज है वो निकलता है अल्लाह के हुक्म से, गुरूब होता है अल्लाह के हुक्म से, चाँद दिखता है अल्लाह के हुक्म से, पानी हमारे पास पहुंचता है अल्लाह के हुक्म से, बरसात हो रही है वो भी अल्लाह के हुक्म से। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं और इनको हुक्म देने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। ही कैन डू वॉट एवर ही विल्स, वो सब कर सकता है जो उससे लगता है, वो बेहतर समझता है। वो जो करता है वो बेहतर होता है। विल्स का मतलब यहाँ पे है बेहतर। जो आपके लिए बेहतर होगा अल्लाह इस दुनिया में आपके लिए वही करेगा। द कुरान सेज़, कुरान पाक में कहा गया है फ़आलुल लिमा युरीद, फ़आलुल लिमा युरीद। सूरे अल बरूज की आयत नंबर 16 है, जो है सूरे अल बरूज की आयत नंबर 16। फ़आलुल लिमा युरीद, ही डज़ व्हाट ही विल्स, वो वही करता है जो सबके लिए बेहतर होता है, जो वो बेहतर करता है। Whoever accept these components of faith, जो भी इस ईमान के हिस्सों को कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले होल हार्टेडली, अपने दिल से, एंड डिक्लेयर्स द faith in them is called a मोमिन, और इस बात को अपने दिल से, इस ईमान को अपने दिल से मान ले, उसे हम मोमिन कहते हैं। जो शख्स ईमान के इस हिस्से को दिल से कबूल कर ले, दिल से उसको अपने भरोसे मिला दे, हम उसे मोमिन कहते हैं। जो भी अपना दिल से यकीन रखता है कि अपने अल्लाह पर यकीन रखता है, उसे हम मोमिन कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूँ।
बिलीव इन अल्लाह। अल्लाह पर यकीन रखना, ये सबसे पहला ईमान लाने का नुक्ता है। अल्लाह पर यकीन इस तरह लाना है कि हमें ये बात यकीन में रखनी है कि अल्लाह एक है और उनका और कोई भी साथी नहीं और ना ही कोई उसके बराबर है। अल्लाह ही हमारे लिए इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह हमारा खुदा, हमारे बनाने वाला, हमारा मालिक और तमाम कायनात को चलाने वाला है। अल्लाह को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, पर तमाम लोगों को अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह तमाम पैदा करने वालों को खिलाता है, पिलाता है, उन्हें देता है। अल्लाह ही हम तमाम लोगों को ज़िंदगी दे सकता है और हमसे छीन सकता है। ये चाँद, सूरज, सितारे और पानी, हवा, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के हुक्म पर चलती हैं। और आखिर में कहा गया कि अल्लाह वही करता है जो बेहतर होता है, जिसको कुरान पाक में आयत नंबर सूरह अल-बरूज आयत नंबर 16 में कहा गया, फ़आलुल लिमा युरीद, ही डज़ व्हाट ही विल्स। वो वही करता है जो सबके लिए बेहतर होता है। जिस भी बंदे ने अपने दिल से इस कंपोनेंट, इस फैक्ट को अपना लिया, वो बंदा अपने आप को मोमिन कहलाता है, वो बंदा मोमिन होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर आगे की 2 कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।